Hello viewers, Namaskar, welcome back. Thank you for supporting us and keep following, subscribing to our channel. अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, सर जैसा टीचर जब आपको बता रहा है तो प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री नॉलेज है। थैंक यू अगेन। तो आज मेरा सर के साथ में क्वेश्चन है कि जुपिटर और राहु का कंजंक्शन इसको हम कैसे रीड करते हैं। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो जुपिटर और राहु जो है इसको गुरु चंडाल योग बोला गया है। और गुरु चंडाल को नॉर्मली जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको अच्छा डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि एक तो हायर लर्निंग है जुपिटर, विजडम है। दूसरा वो कारक है 2 5 9 11 का, जो कि वेल्थ प्रोड्यूसिंग हाउसेस है। अब राहु केतु के एक्सेस में आना अपने आप में वो एक कारक का, मतलब 2 5 9 11 कारक का, तो कारक तो खराब हो ही गया। अगर अगर मान लीजिए भाव भी खराब हो जाता है, भावेश भी खराब हो जाता है, तो उस भाव का जो सिग्निफिकेशंस है उनकी सिग्निफिकेशंस का नाश होता है। तो इसको इसको ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है कि भाव का नाश, जब भाव, भावेश और कारक जब तीनों ही खराब स्थिति में हो जाए, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो जाए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब इसमें भी सिल्वर लाइनिंग जो है वो बिल्कुल ये तथ्य है। ये तथ्य तो है, फैक्ट है, फैक्चुअल है कि ये गल खराब ही होता है। लेकिन हर स्थिति में खराब होगा ये भी नहीं है। अब इसकी स्थिति जो है प्लेसमेंट वाइज अगर ले लो, तो प्लेसमेंट अगर मान लीजिए कि बृहस्पति खुद के घर में है, यानी कि खुद के भाव में है, 9 12, या मित्र भाव में है और अच्छे भावों में है, मतलब अभी तो त्रिकोण की बात करते हैं, 5 9, तो 5 9 में कहीं बैठे, ठीक। तो इससे आ, आप ये समझिए कि अपनी ही साइन में या कुछ है। तो अब राहु का गुण स्वभाव को समझने की कोशिश करो। वो सीधी सीधी सी बात है, उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। जहां बैठे, जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। अब जहां बैठे वो नवम भाव में बैठा, तो ऑब्वियसली त्रिकोण, त्रिकोण के राहु तो के बारे में अच्छा ही बोला गया है, ठीक है। या 5 में बैठा या 9 में बैठा, तो त्रिकोण का राहु तो अपने आप में ठीक बोला गया है। और जब उसके साथ बैठने वाला, जब जो उसका डिस्पोजिटर है वो भी उसके साथ बैठा है, उसी की राशि में भी बैठा है, तो ये राहु जो है अपनी शैडो तो कास्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये बृहस्पति के जो है वो कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर ये बात बोला जाए तो बृहस्पति के भाव में बैठा, जब इसके घर में बैठा, भाई रूल तो उसी के चलेंगे, ठीक है। हालांकि आप जोरवार हो, लेकिन सामने वाला भी कोई प्रतिभा रखता है, ठीक है। आप में आप में समर्थ है एक रिबेल करने का, रिवोल्ट करने का, तो वो भी रखता है। दूसरा ये होता है कि जुपिटर मार जब ये हो, अब जुपिटर है गुरु और राहु है इंक्विजिटिव, हम्म। तो पुराने समय में ये भी गुरु से सवाल पूछना भी एक तरह दंडनीय टाइप चीज थी। भी आप गुरु से सवाल तभी पूछ सकते हो जब गुरु की इच्छा हो, हम्म। या गुरु पे क्वेश्चन कर सकते हो। आज की डेट में ये है कि मान लीजिए कोई टीचर है या कोई ऐसा है जो कि बता रहा है, आप और मेरे, जब हम, मैं हुआ, झा साहब हुए, हम सभी लोगों को बोलते हैं कि आप पूछो वाई और हाउ हाउ, हम्म। क्योंकि ज्योतिष को जानने के लिए वाई और हाउ इम्पोर्टेंट है। तो ये इंक्विजिट, मतलब ये तभी पॉसिबल है, मतलब ऐसे में जो है वो आदमी उस बहुत सारी धारणाओं को रिजेक्ट करता है। अगर 9वें भाव में हो, मान लीजिए 9वें भाव में है ये जुपिटर, तो वो धारणाओं को
बिलीफ्स को सबको रिजेक्ट करता है हम्म राहु के साथ। उसे ये जानना है कि क्यों और कैसे। उसकी सोच जो है वो लिमिटेड नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं। हम्म तो वो क्या है कि वो आगे बढ़ेगा, कई चीजों को वो बिलीव करेगा, कईयों को नहीं करेगा, और नई सोच से बात को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और क्वेश्चनिंग करेगा। और क्वेश्चनिंग जो है वो अगर ऑर्थोडॉक्स उसमें देखा जाए तो जब तक गुरु की इच्छा ना हो वो नहीं बोले कि मेरे से पूछो, तब हम्म तक पूछना, ये समझना, गुरु को क्वेश्चन करना, गुरु की नॉलेज को टेस्ट करना हम्म एक तरह से पाप समझा गया था हम्म पुराने टाइम। हम्म लेकिन आज के डेट में आपको गुरु को टेस्ट भी करना चाहिए। हम्म पहले भी लोग करते थे पर वो डिफरेंट तरीके से करते थे, हम्म बड़ा सौम्य तरीके से करते थे। हम्म ठीक है। तो वो मतलब बहुत आप डिप्लोमेटिक बोलिए, सौम्य बोलिए, जैसे भी करते तो पहले भी लोग थे। गुरु को भी टेस्ट करते थे कि गुरु की क्षमता क्या है। हम्म आज की डेट में आप अपफ्रंट कर सकते हो भाई, उससे चार सवाल ऐसे पूछो जो अनकंफर्टेबल हो, हम्म तो आपको उसका समर्थ पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम, जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये एक तरह से ये भी है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हो गया। उस जगह पे वो सवाल पूछने की क्षमता, नौवां भाव जो है वो धर्म का भी है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कहता है कि मैं क्यों मानूं भाई, हम्म जो आप मेरे को बंधन में बांध रहे हो वो क्यों मान। अब विजडम में भी है ना वो, जो है वहां पे। और वो धर्म भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, नौवां भाव, भाव हमने ये तीनों का ख्याल रखना है। भाव भी देखना है, भाव में पड़े हुए ग्रह भी देखने हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है। ठीक है। और फिर ये लगन पे प्रभाव है, पांच, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट वहीं जाएगा, नौ जो है वो सामने जाएगा, सात जो है तीसरे भाव पे जाएगा, हम्म पराक्रम। तो ये हो सकता है। दूसरा फिर अगर फिफ्थ में है तो वहां पे बोलिए कि वो है ही विजडम का। और फिफ्थ में बैठ के क्या है कि ये राहु जो है पांच, नौ और 11 तीन भावों को, हम्म राहु बृहस्पति के साथ ये तीन भावों को वो देख रहा है। अब ये तीनों वेल्थ प्रोड्यूसिंग, तो यहाँ पे वेल्थ का लॉस नहीं हो सकता, कारकत्व जो है वो मेंटेन रहेगा। हम्म हाँ ये होगा कि अगर फिफ्थ फिफ्थ में तो अब जुपिटर जो है कारक, कारक पे तो आ ही गया राहु केतु, हम्म प्रोजनी का, हम्म विजडम का, दोनों पे, हम्म जो फिफ्थ के कारक तब हैं उसके अनुसार वहां तो गड़बड़ हो गई। अब जो है वो भाव भी है, भावेश भी है और कारक भी है, वो तीनों खराब हो गए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में धन का तो वो ठीक है, बिकॉज वो बृहस्पति कारक होते हुए वो तीनों, दोनों को वो कर रहा है। ठीक है, पांच, नौ, 11। लेकिन जो आदमी की सोच है या उसका जो उसने निचोड़ निकाला है वो सही नहीं है। हम्म जो उसने मतलब गेन किया है उसमें वो कहीं ना कहीं मतलब वो कंफ्यूजन में रहेगा, हम्म क्योंकि वो एक फॉग है, धूमल वरण इसको बोला जाता है राहु। हम्म तो वो अपनी कंफ्यूजन है उसकी, वो मतलब कभी ये कभी वो, मतलब ये कह सकते हो कि आप उसका एक पर्टिकुलर वो नहीं होगा, कंफ्यूज्ड है। जैसे प्रभाव में जैसा प्रभाव आया वैसे बोलिए। एक तो, और या फिर वो होगा स्टेडफास्ट, ना जी मैं ही, मतलब मैं ही हम्म ठीक हर जगह पे, वो वाली बात आ जाती है। दो चीजें। तो फिफ्थ में ये धन के लिए तो ठीक हो गया, क्योंकि वो जो है जुपिटर के, जुपिटर एक में तो 9 और 11 में सामने बैठ के वो देख ही रहा है। ठीक है, 9, 11 का कारक होते हुए। और राहु वैसे भी जो है वो फोकस दे देता है। राहु हम्म फोकस तो देता ही है, जहां भी जिसके साथ भी हो तो फोकस देता है। एक फोकस कहाँ है, वो धन पे चला गया। हम्म ठीक है। अब उस आदमी को जो है, जो पांच, नौ, पांच में बैठा, अब पांच के कार उसके साथ बैठा है,
तो लेकिन जो है फिफ्थ की सिग्निफिकेशन साम होगी, पांच की उसकी समझ जो है वो कोई, मतलब उसको धन तो होगा उसके पास, लेकिन उसको कोई मतलब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई उसको मानने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस आदमी में कम होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए। अब ये आठ में हो, ठीक है, आठ में हो, एनमी साइन में हो, या खुद के भी हो, ले लो तो भी ठीक है। अब जुपिटर राहु है तो दो में केतु होगा। तो ये क्या है कि दो केतु जो है अपने आप में ये सामने की बात है, तो यहाँ यहाँ भी हमें वो देखना चाहिए कि केतु मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो केतु जो है सामने दो में होगा, तो ऑब्वियसली क्या है कि केतु फैमिली संबंधों में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, जो कुटुंब स्थान में केतु है। और फेस है, फेस पे कोई कट इंजरीज के वो हो सकते हैं। तो कहने का भाव है आठवें में अब राहु एंड जुपिटर है। अब ये क्या है कि राहु जो है वो ऐसी इन्फेक्शंस दे देगा एट्थ हाउस में, जो जिसके ये कारक है, वायरस से, वायरस है, पैरासाइट रिलेटेड है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। और ये रीजन क्या है, ये जो है आपकी एनल रीजन है और ये पेल्विक रीजन है, एनो एनो पेल्विक रीजन है। तो इस रीजन में जो इस रीजन की बीमारियां होंगी। ठीक है, प्रोस्टेट भी इसी में आ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ वो उस एरिया को, और दूसरा है कि वो अब राहु जुपिटर हैं अगर इसमें, ये मान के चलो, तो बाल की खाल भी निकालने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अगर बृहस्पति के खुद के साइन में हो, एनमी साइंस में हो तो थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा। एनमी साइंस में है या किसी और में है तो फिर जुपिटर तो आपको पता ही है बेसिकली। मान लीजिए कि ये डिबिलेटेड हो शनि के साइन में। ठीक है, अब दसवें आठवें भाव में है, डिबिलेटेड जुपिटर है। तो ये एक तरह से बेसिकली क्या है कि जो कारक जो है दो पांच नौ ग्यारह का, ठीक है, आठवें भाव में चला गया हुआ है। तो ये कब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये 4 नंबर लगन में पॉसिबल है। मिथुन मिथुन लगन में अगर डेबिलेटेड है तो, हाँ जी। तो तीन, हाँ, 3 9 10, हाँ ठीक है। तो ये जो है जेमिनी में है, जेमिनी ascendant में ये पॉसिबल। ठीक है, हालांकि ये नाइन्थ का लॉर्ड भी है सैटर्न यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अब सैटर्न के उसमें है, जुपिटर डिबिलेटेड हो गया तो दो पांच नौ ग्यारह का कारक जो है आपका एक तरह से बैठ गया, तो पर्सन विल हैव नॉट हैव मेनी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जब तक। हाँ, अगर यहाँ पे शनि उसको देखे सामने से, हम्म या शनि कहीं से भी देखे, मतलब तीन तीसरे से, जो सामने से, अपनी हम्म 10वीं दृष्टि से, ठीक हम्म है, हम्म तो क्या है कि शनि इनके साथ संबंधित हो जाएगा, संबंध का, तो उसमें फिर उसमें वो जो है उसका असर जो है वो इस चीज का जो है कि उसके उसके फाइनेंसेस पे और बाकी सब चीजों पे वो कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये समझना जरूरी, ये मतलब हर भाव में ये कुछ डिफरेंट होगा, हर भाव में, हर राशि में, हर प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अपने भाव में तो ऑब्वियस है कि अगर 5 9 मतलब 9 में हुआ तो ठीक है, ज्यादा उससे फिफ्थ से तो बेटर है। लेकिन फिफ्थ में हुआ तो फिर प्रोजनी और वो जो है उसकी समझ में कुछ फर्क पड़े, क्योंकि प्रोजनी में भाव भावेश और कारक तीनों खराब हो गए हैं भाई, क्योंकि वो खुद का, हमने उसको ये डिफाइन कर दिया ना कि खुद के साइन में है। तो हम्म भाव के नाश के पूरे पूरे रीजंस हैं। लेकिन फाइनेंसेस उसके फिर, क्योंकि 9 और 11 को तो कारक देख ही रहा है, हम्म और फोकस भी है राहु, और हम्म राहु पांचवें भाव में बैठ के तो उसका फोकस एक ही तरफ हो जाएगा, पैसा तो उसके पैसा अट्रैक्ट कर। ठीक है,
तो ये समझना, अब ये डिफरेंट, तो ये एक तरह से हम अब इसको पूरे का पूरा डील करें तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन ये आई थिंक ये समझने के लिए हम्म। कि कोई कॉम्बिनेशन जब हम उठाते हैं उसके फ्लिप साइड भी होती है। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन की फ्लिप साइड और उसके डिफरेंस एक ही तरह का। अब उसको मतलब ये मान के चलो कि हर जगह पे वो जो है एक ही तरह का रिजल्ट दे देगा हर प्लेसमेंट में, वो पॉसिबल नहीं। तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, किसी को संपूर्ण जहां कहाँ मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो वही बात यही है कि मतलब कहीं कुछ तो जो है वो उसका मतलब जो हमारे कर्म है उनको भी टैक्स वैक्स चाहिए ना, जीएसटी चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं तो दे हैव टू थ्राइव, या जो भी है जो हमने किया है उसका वापस भी करना है लोन। ठीक है, तो उसके अनुसार जितना भी थोड़ा कम ज्यादा होता है एज पर डेस्टिनी, एज पर फेट, एज पर प्लेसमेंट, बाकी ग्रहों के प्रभाव से भी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब कहाँ किसके साथ कैसे, अब जैसे अब शनि, मतलब इतने बुरे भाव में भी अगर शनि जो है वो उसको कर लेगा, बिकॉज बीइंग द नाइन्थ लॉर्ड, वो नाइन्थ लॉर्ड जो है नाइन्थ और एट्थ लॉर्ड एसोसिएट हो रहा है, तो हम्म। थोड़ी सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो क्योंकि भाव का भाव जो है वो थोड़ा बच जाए, भाव को तो वैसे बृहस्पति वैसे बचा रहा है, लेकिन वो भाव में थोड़ी और बढ़ती होगी, तो जो है उसमें क्या है कि आठवां भाव जो है वो ऋण देने का भी है, इंटरेस्ट की इनकम खाने का भी है, और अनअर्न्ड इनकम भी है, मतलब जिसमें आपको स्वयं श्रम बहुत कम करना पड़े, श्रम हम्म। जहाँ कम करना पड़े और पैसा आए। आपके पूर्वजों की हम्म। मेहनत की कमाई है, मान लो रेंटल रेंटल इनकम है वो खा रहे हो आप, ऐसा कुछ चीजें हो सकती हैं अगर हम्म। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाता है। तो ये देखना पड़ता है कि कहाँ है, कैसी स्थिति में है, किसके मतलब जो है उसका होगा। तो हर जगह पे अब केतु सेकंड में है तो तेज मसाले वाली चीजें पसंद करेगा, क्योंकि वो बेसिकली खाने में। ठीक है, वो ऐसा ऐसा आदमी। और जो है जो वाणी भी जो है थोड़ी कर्कश होगी, मीन्स की ऑब्वियस मेलेफिक है। अब वो उसका, अब ये देखो ना कि वो 2 और 8 में और 3 और 9 में 5, मतलब ये तो उसके साथ उसका दूसरा भी तो देखना पड़ेगा ना, एक ही बॉडी है, हम्म। एक बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, नोड्स हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, और अपनी शैडो तो उसने क्रिएट करनी है। शैडो का मतलब क्या होता है कि अपने जो सिग्निफिकेशंस हैं उसने वो भी तो निकाल के रखने हैं। अब ये तो यहाँ तो बता दिया, अब शैडोज को क्यों कहा जाता है, ये भी बड़ी बात है। हम्म। हमने ये तो बोल दिया कि जिसके साथ बैठे, जहां बैठे और जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। अब फिर वो जो उत्तर कलामृत में या बाकी जगह पे जो राहु की सिग्निफिकेशंस है वो कहाँ जाएंगे, राहु हम्म। सिग्निफिकेशंस कहाँ देगा, थ्रू शैडो देगा, वो अपनी शैडो क्रिएट कर देगा अपने। ठीक है, वो अपनी परछाई क्रिएट कर देगा उस जहां जहां जो भाव, जहां वो बृहस्पति जा रहा है, जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि जा रही है वहां राहु की भी साथ में जा रही है, और हम्म। जहां बैठा है बृहस्पति के साथ ही बैठा है। तो सिग्निफिकेशंस तो डेफिनेटली, अगर ये बुरे भाव में चले जाते हैं या ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे बृहस्पति कारक है या भावेश भी है, तो हम्म। उसका नुकसान तो होता है। ठीक है, अब 9वें भाव में भी अगर मान लीजिए वो, तो भावेश का थोड़ा नुकसान तो होता है। हम्म। अपॉर्चुनिटीज का जो उसकी मतलब नाइन्थ में हम बात करें तो नाइन्थ में जो जुपिटर राहु हैं, तो अब वहां पे भी वो कारक तो है ना, भावेश्वर कारक। अब गुरु का कारक है वहां पे, खा रही है वो, फादर का कारक तो सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य या शुक्र डिपेंडिंग ऑन द बर्थ। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मान लीजिए कि सूर्य है। हम्म। ठीक है, तो सूर्य कारक को मान के चलते हैं, कारक या शुक्र जो भी जिसको भी मान, तो यहाँ तो फिर वो गुरु का कारक है ना, तो गुरु पे इसलिए हमने बोला कि वो गुरु को जो सवाल करने की क्षमता, वहां पे फादर की ज्यादा बात नहीं की। ठीक है, तो उसका कारक जो है, अगर मान लो सूर्य सूर्य जो है वो डिफरेंट, सूर्य अगर उच्च का पड़ा है भाव कहीं पे, हम्म। तो फिर जो है फादर की सिग्निफिकेशंस को इतना हार्म नहीं है। ठीक है,
सूर्य जो है वो अच्छे भाव में पड़ा हुआ है, अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है, उच्च का है, अपनी खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, जो भी है। हम्म, तो वो तो फिर यहाँ फिर इसलिए हम जो बात हुई वो पिता की कम हुई और गुरु की ज्यादा हुई, जो मैंने इसमें वो हम्म, किया। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि आपको मतलब उसकी सिग्निफिकेशंस भी क्या है, कहाँ है, कैसे, कितना आपने मतलब विचार करते हुए ये सब चीजों का जब भी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन होता है तो ज्योतिष में, तो एक तो सबको जो है सिग्निफिकेशंस जो हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर कलामृत में मिलेंगी आपको, कारकत्व अध्याय है उसमें भाव की और ग्रह की दोनों आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो हिंदी में है इनकी उत्तर कलामृत जगन्नाथ भसीन की, हम्म, और अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में मेरी छप गई है, तो छप गई है तो 2-4 दिन में वो आपको लिंक मिल जाएगी अमेजन पे। उत्तर कलामृत ही उसका नाम होगा। नाम तो शास्त्रों के नहीं बदलते। अब हमारे जैसे एफर्ट करने वाले जरूर बन जाते हैं, जिसमें कमेंटेटर हैं वो तो चेंज होते रहेंगे, आज मैं हूँ कल कोई और आ गया। ठीक है। तो जहां मैं तो कल को कोई और भी कर सकता है, लोगों ने पहले भी की है। ठीक है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये कोई कीर्तिमान बनने जा रहा है जो टूटेगा ही नहीं। तो ये समझने की बात है। तो आई थिंक इसमें हमने थोड़ा ब्रीफ में जितना हम मतलब एक तरह से आइडिया दिया जा सकता है वो दे दिया है। लेकिन ये पूरा है ये भी नहीं है, मतलब बिकॉज आपको इसी मतलब इसी पैटर्न पे विचार करना पड़ेगा, इसी तरह से हम्म, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, और क्या भाव के मतलब दूसरे में हो, यही मान लीजिए बृहस्पति राहु दूसरे में हो। ठीक है। अब ऐसे में अगर तो वही बात आ जाती है। अब ये अपने उसमें हो क्योंकि कारक भी है, लेकिन वो कारक क्या है, दूसरे में बृहस्पति किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा। अब दूसरे भाव को मतलब ये कुटुंब स्थान है, तो स्थिर कारकों में उसको लिया हुआ है, कुटुंब स्थान का भी लिया गया उसका भी है। और दूसरे में फूड है, दूसरे में धन धान्य है, धन भी है धान्य भी है। हम्म, तो अब जुपिटर राहु वहां है, केतु एट्थ में है। ठीक है। तो जुपिटर राहु का डिपेंडिंग ऑन अगर उसका खुद का साइन है जुपिटर का वहां पे 8 नंबर राशि है लगन की तो 9 नंबर वही आ गया, या 11 नंबर राशि है तो 12 वहां आ गया। तो क्या होगा कि ऑब्वियसली सिग्निफिकेशंस का हार्म है दूसरे भाव की। दूसरे भाव की जितनी है, कुटुंब स्थान है, धन धान्य है, और सब उसका नुकसान है, मतलब ये अकोमुलेटेड, ये क्या है कि परिवार का पैसा है दो में। ठीक है। धन, परिवार का पैसा, धन और धान्य, ये सब चीजें हैं। तो उनका नुकसान तो डेफिनेटली होगा, स्पीच का नुकसान होगा, फूड का नुकसान होगा। तो फूड जो है वो कई बार ऐसा होता है कि आदमी इतना बिजी हो जाता है कि उसका पड़ा हुआ ठंडा हो जाता है, ठंडा खाने की आदत पड़ जाती है, यहाँ टाइम ही नहीं मिलता, 3 बजे खा रहा है, 4 बजे खा रहा है, जो है उसका सुबह से वो लगा हुआ है, काम पे लगा हुआ है, यहाँ ट्रेवलिंग है वो कर रहा है, या फिर वो सेहत भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब जुपिटर अगर है तो राहु के साथ है, अगर पंचम भाव भी किसी तरह से अफेक्ट हो गया तो उसमें इसका मतलब आपका लीवर भी, लिवर पैंक्रियास स्प्लीन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का ये देखना पड़ेगा कि क्या है, किसके साथ है, क्यों है। ठीक है। और उसमें वो कौन सी राशि को में है, मान लीजिए अगर वो नहीं है तो यहाँ कारक ही है सिर्फ। मान लीजिए कि वो उसका उसका साइन नहीं है, लियो है वहां पे सेकंड हाउस में, तो वो उस केस में फिर वो क्या होगा कि सिर्फ कारक का है, और सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो फिर ठीक होगा। तो ये लंबा हो गया हमारा। कोई तो बात नहीं अभी सर, आज हाँ इसको जी। खत्म करते हैं, इस टॉपिक को ज्यादातर मैंने आइडिया दे दिया है कि इसको कैसे देखना है। बाकी जो है अगर किसी का सवाल हो फिर भी कुछ और कॉम्बिनेशन तो हमें कमेंट में बता दें भाई, कि क्या चाहिए आप लोगों को, कैसे, अगर इसके बावजूद भी क्वेश्चंस हो तो बात हो सकती है बाद में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू व्यूअर्स।